साकार मनुष्य सृष्टि में आ जाओ। साकार मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है उसका बीज कौन है? अरे बीज है कोई या नहीं? कौन है? वही जो सभी धर्मों में थोड़ी बहुत मान्यता प्राप्त जरूर है। सनातन धर्म वाले जो द्वापर युग से अपन को हिंदू कहने लग पड़े, वो भी उसे आदिदेव के रूप में मानते हैं। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। मुसलमान लोग भी मानते हैं सृष्टि के आदि पुरुष को आदम के रूप में। क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं एडम के रूप में। जैनी लोग भी मानते हैं आदिनाथ के रूप में। तो वो सृष्टि का आदि पुरुष वो ही मनुष्य सृष्टि का बीज है। सृष्टि रूपी झाड़ में जड़ें भी नष्ट हो जाती हैं, तना भी नष्ट हो जाता है, टहनियां भी नष्ट हो जाती हैं, फल फूल भी नष्ट हो जाते हैं, पत्ते भी नष्ट हो जाते हैं। क्या बचता है? बीज बचता है। बीज अविनाशी है। जैसे ये हमारा शरीर रूपी झाड़ है, ये शरीर रूपी झाड़ विनाशी है। इसके सारे अंग, हाथ, पांव, नाक, आंख, कान सब विनाशी, परंतु इस शरीर का बीज कौन है? आत्मा अविनाशी। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसे भारतीय परंपरा में, शास्त्रों में बताया गया है कि उसका कोई बाप नहीं, कोई माता नहीं, वो स्वयंभू है, स्वयं ही उत्पन्न होता है। उसको कोई शाकाहारी माँ बाप जन्म नहीं देता। कैसे जन्म लेता है? सुप्रीम सोल बाप जब आते हैं, दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी चलाते हैं, उस वेदवाणी का मनन चिंतन मंथन करता है। जिसके लिए गायन है, रामायण में भी गायन है। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान बाप का कहना है, ब्रह्मा मुख से ही बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो बताओ, रामायण शास्त्र किसने लिखा है? कहते हैं तुलसीदास ने लिखा।
लेकिन तुलसीदास वाली आत्मा कौन सी आत्मा है? तुलसीदास तो कलयुग में हुए, और रामायण जो राम कथा दर्शाती है वो तो पहले हो चुके हैं। तो तुलसीदास की आत्मा कौन सी आत्मा हुई? राम की आत्मा हुई। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण है, द्वापर में लिखी गई, वहां भी राम की कथा है। तो वाल्मीकि रामायण लिखने वाली आत्मा कौन हुई है? वही राम वाली आत्मा हुई। चाहे द्वापर युग हो, चाहे कल युग हो, ज्ञान की लाइट लगी हुई है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते, गीता में लिखा हुआ है। इस दुनिया में ईश्वर का जो सत्य ज्ञान है, जो गीता ज्ञान है, उससे जास्ती पवित्र और दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान माने जानकारी है। आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? परमपिता क्या है? सृष्टि क्या है? चौरासी का चक्र क्या है? कैसे फिरता है? इन ढेर की ढेर बातों की सत्य जानकारी वो ही ज्ञान है। तो इस ज्ञान को जानने वाला गॉड इज ट्रुथ का डायरेक्ट बच्चा है। अंग्रेज लोग कहते हैं कि क्राइस्ट गॉड का बच्चा है। अब बताओ, क्राइस्ट ने जो बोली बाइबल, जो बाद में बाइबल के रूप में छपाई गई, उस बाइबल में ज्यादा ज्ञान की गहराइयां हैं या भगवत गीता में ज्यादा ज्ञान की गहराइयां हैं? सारी दुनिया, सारे धर्म के लोग मानते हैं कि गीता में जितना गहरा ज्ञान है, उतना गहरा ज्ञान दुनिया के और किसी शास्त्र में नहीं। वो एक ही शास्त्र है जिसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता। किसकी गीता? भगवत, भगवान की गीता, भगवान का गाया हुआ गीत, जिसमें सारी सच्चाई भरी हुई है। परंतु वो संस्कृत की गीता नहीं, वो तो मनुष्यों ने लिखी है। और मनुष्यों में भी कोई ज्ञान की लाइट को धारण करने वाला मनुष्य है। इस सृष्टि में पहले पहले ज्ञान की लाइट को धारण करता है। जिसका नाम गीता में आया हुआ है, व्यास प्रसादात। गीता ज्ञान किसके प्रसाद से मिला? व्यास के प्रसाद से मिला। व्यास का अर्थ क्या है? वि माने विशेष, आस माने बैठ गया, विशेष रूप में बैठ गया। किस लिए बैठ गया?
है, जो सुप्रीम सोल बाप है, सुप्रीम गॉड फादर है, उसका वर्षा पाने के लिए खास बैठ गया। दुनियादारी के सारे धंधे छोड़ छाड़ करके, देह और देह की परवरिश के सारे लौकिक धंधे छोड़ करके किसके लिए बैठ गया है? सुप्रीम सोल बाप का जो वर्षा है वो पाने के लिए। क्या है वर्षा? सुप्रीम सोल बाप का क्या वर्षा है? सुप्रीम सोल बाप क्या है? अरे बाप धनवान है तो धन का वर्षा देगा, मल्टी मिलियनर है तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा, राजा है तो राजाई का वर्षा देगा। अरे ये सुप्रीम सोल बाप क्या है? ज्ञान का अखूट भंडार है। जो ब्रह्मा के मुख से वाणी चली, जिसे मुरली कहा जाता है, उसमें बताया भी है, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। उस ज्ञान की मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं। वो तो मुरलीधर की बात हुई। मुरली अंग्रेजी में लिखेंगे तो मुरली भी आता है, अर्थात जब चाहे जैसे चाहे मोड़ ली, उसका नाम हुआ मुरली। हिंदी में कहेंगे मुरली। वो ज्ञान की मुरलिया भक्ति मार्ग में काठ की मुरलिया दिखाई जाती है। क्या? क्यों काठ की मुरलिया बताते हैं? क्योंकि जिसके मुख से बोली गई है, कोई आत्मा के मुख से तो बोली गई होगी ना। कौन सी आत्मा के मुख से बोली गई है? दादा लेखराज के मुख से बोली गई। वो लेखराज वाली आत्मा कठ बुद्धि थी। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों को गुस्सा आ जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत खुश होंगे। क्यों? बात सच्ची है या झूठी है? सच्ची कैसे है? कि दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो मुरली बोली गई, उस आत्मा ने उस मुरली का मनन चिंतन मंथन नहीं किया। या कोई धनवान बाप का बच्चा हो और धन का उपयोग न करे, धन का सही उपयोग करे ही नहीं, तो वर्षा बेकार गया ना कि कारगर हुआ? बेकार गया। ऐसे ही भगवान बाप सुप्रीम सोल का जो वर्षा है, ज्ञान की लाइट, उस ज्ञान की लाइट का
ब्रह्मा वाली दादा लेखराज वाली आत्मा ने उपयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि सृष्टि रूपी रंगमंच पर शास्त्रों में भी उसका नाम हिमालय राज है। क्या नाम दिया? हिम आलय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। काहे का घर? बर्फ का घर। बहते हुए ज्ञान जल का घर या जाम पत्थर की तरह? तो पत्थर बुद्धि का ज्ञान हो गया। ज्ञान मान सरोवर का ज्ञान नहीं कहेंगे। वो ज्ञान मान सरोवर भी हिमालय पर्वत पर है, ऊंची स्टेज में है, परंतु वो ज्ञान जल जाम है या लिक्विड है? जाम है। जाम माने जमा हुआ। जैसे बर्फ पत्थर की तरह जम जाती है। तो देखो, ये बुद्धि की बात है। बुद्धि हजार नियामत है। हर आत्मा को अपने अपने पूर्व जन्मों के हिसाब से बुद्धि मिलती है। जिन्होंने बुद्धि का सदुपयोग किया उनको अच्छी बुद्धि मिलती है। जिन्होंने दुरुपयोग किया उनको उतनी अच्छी बुद्धि नहीं मिलती है। सिर्फ बुद्धि की ही बात नहीं, कोई भी अंग की बात है। कोई जन्म से ही लूले लंगड़े पैदा होते हैं, अंधे पैदा होते हैं। क्यों है? कहां से आया ये अंधापन, लूलापन, लंगड़ापन? पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर आया। तो बताया इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक ही आत्मा है हीरो पाटधारी, जो ज्ञान की रोशनी में सदा रत रहती है। इसलिए नाम क्या पड़ता है? भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। सतयुग त्रेता में तो आत्मिक स्थिति में सभी रहते हैं देवताएं, वहां की तो बात छोड़ दो। लेकिन जो द्वैतवादी युग है, द्वापर युग, जहां द्वैत फैलाने वाले, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें फैलाने वाले देहधारी धर्म पिताएं आते हैं। उस द्वैतवादी द्वापर युग की दुनिया में भी वो भारत जो ज्ञान की रोशनी में ही रत रहने वाला है, वो व्यास के रूप में गीता का सार तैयार करता है। इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियों के ज्ञान यज्ञ के आदि में वो गीता के ही श्लोकों का सार सुनाया जाता था। आदि में भी गीता थी, और जो आदि में सो अंत में भी गीता के क्लैरिफिकेशन लोगों की बुद्धि में आवेंगे, जबान पर चलेंगे।
जो विद्वान पंडित आचार्यों में आज भी मान्यता है, चाहे ब्रह्मा भी उतर आवे, साक्षात भगवान भी उतर आवे, तो भी हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। अकाट्य सत्य है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। जो गीता में भी लिखा है, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत्य का इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, और सत्य एक ही हो सकता है, सत्य अनेक नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा ने बोला, इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा काल कायम एक ही शिव बाबा है। शिव बाबा साकार और निराकार का मेल एक ही है। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। उसी के लिए गायन है, कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। सृष्टि का महामृत्यु का काल, क्योंकि सामान्य मौत तो 84 जन्मों में आती ही रहती है, लेकिन जब चतुर्युगी का अंत होता है, कल्प का अंत होता है, तो सारी सृष्टि काल के गाल में समा जाती है। परंतु वो महाकाल काल के गाल में नहीं जा सकता, वो स्थिर रहता है। इसीलिए झाड़ के चित्र के ऊपर देखो ध्यान से, कौन बैठा है? नग्न मूर्ति बैठी हुई है। अर्थ है निराकारी। देह रूपी वस्त्र नहीं है। देह रूपी वस्त्र को और उस देह की इंद्रियों को भूला हुआ, जिसकी भारतवर्ष में आज भी शिवलिंग के मंदिर बनाकर खास पूजा होती है। सारी दुनिया में वो लिंग मूर्तियां खुदाइयों में प्राप्त हुई है। वो सार्वभौम मान्यता प्राप्त है। तो वो शिवलिंग जिसका सात्विक रूप द्वापर के आदि में मूर्ति के रूप में दिखाया गया, सोमनाथ का मंदिर, जिसमें लाल पत्थर का लिंग और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था। आज तक उस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। भगवान बाप सुप्रीम सोल ने बताया, बच्चे, न मैं पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो कोई बताए कि जो पूज्य रूप शिवलिंग रखा हुआ मंदिरों में और सोमनाथ के मंदिर में भी शिवलिंग, वो किसकी यादगार है? वो पूज्य रूप शिवलिंग की मूर्ति, जिसके लिए गीता में भी कहा है अव्यक्त मूर्तना,
कैसी मूर्ति? अव्यक्त भी है और मूर्ति भी है। मूर्ति माने मूर्त भी है, दोनों है। साकार और निराकार का मेल है। वो लिंग अव्यक्त इसलिए है कि उसमें शरीर की कोई भी इंद्रिय, नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, कुछ भी नहीं दिखाया गया। दिखाते हैं? नहीं दिखाते, इसलिए अव्यक्त है। और सोमनाथ मंदिर में उस भावना का असली रूप दिखाया गया कि उस लिंग रूप में, बड़े रूप में, साकार रूप में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार है? जोर से बोलो। निराकार शिव, निराकार शिव की यादगार। हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? होता है। जैसे 9 रत्न पत्थर होते हैं या नहीं होते हैं? पत्थर होते हैं। शिव कभी पत्थर बुद्धि बनता है क्या? बनता है? तो बताओ वो हीरा किसकी यादगार है? हाँ, हीरा हीरो पाटधारी की यादगार है। वो हीरो पाटधारी पहले पुरुषार्थी जीवन में है। पुरुषार्थी का मतलब ही है आत्मा के अर्थ कार्य करने वाला। जो भी करेगा किसके लिए करेगा? आत्मा के कल्याण के लिए। शरीर के कल्याण के लिए कोई परवाह नहीं। पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने का नहीं रह गया। तो आत्मा के अर्थ क्या पाना है? आत्मा के अर्थ पाना है कि आत्मा जन्म जन्मांतर सुख में रहे, दुख में ना आए। आत्मा शांत रहे, अशांति में ना आए। तो शांति का वर्षा, मन मुक्ति का वर्षा, दुख दर्दों से मुक्ति। ये वर्षा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से सभी को प्राप्त होता है। लेकिन सभी आत्माएं शरीर छोड़ करके आत्मलोक में जाके बैठती हैं और शांति का वर्षा प्राप्त करती है। लेकिन मुक्ति से भी ऊंचा एक और वर्षा है बाप का। क्या? जीवन मुक्ति। तो निराकार बाप, सुप्रीम सोल बाप, निराकारी बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? क्या है निराकारी वर्षा? ज्ञान। निराकारी बाप का वर्षा क्या है?
ज्ञान, तो निराकारी बाप ज्ञान का जो सार है उस सार का वर्षा पहले पहले देता है। क्या है वो सार? है मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये ज्ञान का सार है। इस सार में सभी मनुष्य मात्र को टिकना है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु अणु से भी अणुरूप, और आत्मलोक की रहने वाली हूं। आत्मलोक की रहने वाली जो आत्माएं वो बाप के घर की बच्चे हैं। बाप है सुप्रीम सोल, वो सुप्रीम सोल सेवा सदा काल कहाँ का वासी है? परम धाम का वासी है। भले सृष्टि पर भी आता है तो भी बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ धरी रहती है? परम धाम में धरी रहती है। तो वो है मुक्ति का दाता। आत्मज्ञान दे करके इस देह और देह की दुनिया से मुक्त कराता है। मुक्त करता है या कराता है? कराता है, माने रास्ता बताता है कि तुम अपन को आत्मा समझो। इस प्रैक्टिस में जो आगे जाएगा वो पहले पहले इस देह और देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, देह के संपर्कियों से सदा काल के लिए मुक्त हो जाएगा। और मुक्त होने के बाद इस दुख की दुनिया में वापस नहीं आएगा। ये वर्षा मुक्ति धाम का वर्षा, निराकारी धाम का वर्षा, निराकार आत्माओं का बाप देता है। क्या धनवान बाप कहीं का वर्षा देगा? है धन का वर्षा देगा। वो निराकारी बाप जीवन मुक्ति का वर्षा दे सकता है। वो स्वयं जीवन मुक्त है। 84 जन्मों के जीवन में रहते हुए दुख अशांति से मुक्ति का वर्षा दे सकता है? दे सकता है? नहीं दे सकता। बाप जैसे धन का भंडार वाला होगा वैसे ही धन का भंडार देगा। इसलिए वो सिर्फ रास्ता बताता है। ये जीवन धारण करने वाली आत्माओं, क्या जन्म जन्मांतर जीवन धारण करने वाली आत्माओं, मैं रास्ता बताता हूं तुमको, श्रीमत देता हूं। उस श्रीमत पर जो जितना चलेगा वो उतना जीवन में रहते क्या सुख शांति का, जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकेगा।
और वो जीवन मुक्ति का वर्षा लेने वालों में भी जो अव्वल नंबर होगा वो ही अव्वल नंबर दुनिया में जो अव्वल नंबर धर्म है, सत्य सनातन धर्म, आदि सनातन धर्म, उस धर्म का प्रवर्तक होगा। धर्म का स्थापक होगा। अब बताओ, दुनिया में सभी धर्म वाले अपने धर्म के स्थापक को जानते हैं, मानते हैं, धर्म पिता को जानते हैं। क्रिश्चियंस क्राइस्ट को मानते हैं, मुसलमान मोहम्मद को मानते हैं, इस्लामी इब्राहिम को मानते हैं, बौद्धी बौद्ध को मानते हैं। भारतवासियों को यही पता नहीं, विधर्मियों के संग के रंग में आते आते, विदेशियों के संग के रंग में आते आते ऐसे उनके रंग में रंग जाते हैं कि उन्हें अपने धर्म पिता का भी ज्ञान नहीं रहता, धर्म पुस्तक का भी ज्ञान नहीं रहता। अरे धर्म को भी भूल जाते हैं, कह देते हैं हिंदू धर्म। क्या कह देते हैं? हिंदू धर्म। ये हिंदू धर्म इसकी शूटिंग करने वाले कौन हैं? कोई ग्रुप तो होगा जिसने पहले पहले अपने को हिंदू कहना शुरू किया। हिंदू का अर्थ क्या है? हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते, दूर करने वाला। क्या? हिंदू माने हिंसा को दूर करने वाले। ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में जब भगवान बाप डायरेक्टर बन करके आते हैं, पर्दे के पीछे रह करके गुप्त पार्ट बजाते हैं, तो हिंदू की शूटिंग कौन करता है कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, हम स्थूल हिंसा को भी दूर करने वाले हैं। और दुनिया में जो भी हैं, चाहे वो अपने को एडवांस पार्टी क्यों न कहलाते हो, वो सब हिंसा को बढ़ाने वाले। बताओ, ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं। कौन से ब्राह्मण हैं? 9 कुरियों के ब्राह्मणों में से जो जन्म जन्मांतर द्वैतवादी द्वापर युग से विदेशियों विधर्मियों के संसर्ग संपर्क में आकर के कन्वर्ट होते रहे, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए, जो भी धर्म पिता आया उनके पीछे पीछे उनके धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। बताओ, ऐसा वो ग्रुप कौन सा है अभी देखने में आता है? हाँ, चंद्रमा की गोद में खेलने वाले, ज्ञान चंद्रमा माता की गोद में खेलने वाले वो बच्चे
जो गोद अर्थात कुख वंशावली है, जिनको कोख का बड़ा नशा है, हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, तुम तो कल के बच्चे हो, तुम हमको क्या ज्ञान सुनाओगे? ऐसे ऐसे अहंकार में आकर के बोलने वाले वो ब्राह्मण अपन को समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं और दुनिया में सब हिंसा को बढ़ाने वाले। तो वो ही अपन को हिंदू कहलाने वाले। दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। जैसे झाड़ में, मनुष्य सृष्टि के वृक्ष में कोई डालियां हैं जो दाईं ओर के धर्मों में झुक गईं, भारतीय धर्मों में झुक गईं, जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म। और कोई डालियां हैं जो बाईं ओर के विदेशी धर्मों में झुक गईं। कन्वर्ट हो गई। एक ही तना है बीच में असल सूर्यवंशियों का, जो आदि से लेकर के अंत तक सीधा जाता है ऊपर, जिसे मुख्य तना कहा जाता है। तो भारत में भी 3 प्रकार के संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध हैं। ब्रह्म समाजी, ब्रह्मा के फॉलोअर्स। वैष्णव पंथी, किसके फॉलोअर्स? विष्णु के फॉलोअर्स। और तीसरे शैव संप्रदाय, जो शिव के फॉलोअर हैं। एक लिंग भगवान को मानने वाले हैं। जैसे भारत की माताएं अपने जीवन में एक लिंग स्वामी पति परमेश्वर को मानती हैं, या अनेकों का आधार लेती हैं? तो ये 3 प्रकार के संप्रदाय हैं। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में रिहर्सल हो रही है। भगवान बाप, सुप्रीम सोल, गॉड फादर जब आते हैं तो 3 मूर्तियों के द्वारा ये 3 प्रकार की ट्यूब्स पहले तैयार होती है। अभी फाउंडेशन पड़ रहा है। इसलिए गीता में लिखा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव। गुण, कर्म और स्वभाव, हर आत्मा जो एक्ट करती है उसकी एक्ट से उसके गुणों का पता चलता है, कर्मों का पता चलता है और उसके अच्छे या बुरे स्वभाव का पता चलता है। किनके आधार पर?
भगवान बाप डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह करके 4 युगों में जन्म लेने वाली, परमधाम से उतरने वाली 4 प्रकार के वर्णों की आत्माओं की रचना कर रहे हैं। कोई सतयुग में उतरती है, देवता बनती है, कोई त्रेता में उतरती है, क्षत्रिय बनती है, कोई द्वापर में उतरेंगी, वैश्य बनेंगी, कोई कलयुग में उतरती है, शूद्र बनेंगी। इन 4 वर्णों की रचना अभी हो रही है। कोई मनुष्य आत्मा है, कलयुगी धर्म पिताओं को फॉलो करेंगी। कोई मनुष्य आत्मा है, द्वापर युगी धर्म पिताओं को फॉलो करेंगी। कोई त्रेता में क्षत्रिय वर्ण में जाएंगी और कोई सतयुग में देवता वर्ण में आवेंगी और इनसे भी ऊंची एक और स्टेज है, संगम युग में। कोई आत्माएं हैं जो 4 युगों की प्राप्ति में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो बोला है कि कोई कोई आत्माएं तो हैं, कोई कोई जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहती हैं। तो ये सुख शांति का वर्षा जितना जो लेना चाहिए, अभी संगम युग में साकार और निराकार के मेल से साकार है माता और निराकार है पिता। निराकार माने बीज, साकार माने माता। वो निराकार बीज माता में आता है, तब सृष्टि रूपी परिवार चलता है। तो वो साकार निराकार का मेल, उसके द्वारा हमको अनेक जन्मों का मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल रहा है। अब जो जितना चाहे उतना ले सकता है।